तो दोस्तों कहाँ थे हम वहीं थे जहाँ चाकर आज़म तपते रेगिस्तानों पर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। हम वहीं थे जहाँ बीवरक जैसे बहादुरों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो आए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सिब्बी में मीर चाकर के बनाए हुए किले के आसार आज भी वहीं मौजूद हैं। मौसम गर्मा में बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से कसीर तादाद में मुख्तलिफ कबाइल की आमद की वजह से किले के बाहर के मैदान में खैमों का एक शहर आबाद होता था। आज जो सिब्बी में मेला लगता है ये उसी सदियों पुराने मेले के आसार हैं जो मीर चाकर के ज़माने में मुनक़िद होता था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने भी बरकरार रखा। मीर चाकर का दौर हिंदों की तारीख का सुनहरी दौर था, लेकिन इस दौर का इख्तिताम इतना तारीख और इबरतनाक है कि मीर चाकर के आखिरी दौर में ना सिर्फ रिंद बल्कि पूरी बलोच कौम इस तरह मुंतशिर हुई कि दोबारा इकट्ठी ना हो सकी। उस वक्त तक बलोच कबाइल के दो ताकतवर कबीले रिंद और लाशरी थे। रिंद और लाशरियों में 30 साल जंग की वजह बलोचों में खाना जंगी और आपस में इख्तलाफात थे। सिब्बी मेले में मीर चाकर के बेटे रेहान और ग्वारहम लाशरी के बेटे रामायण ने घोड़सवारी में हिस्सा लिया, जिसमें बाजी ले जाने पर तनाज़ा पैदा हुआ। इन छोटे छोटे तनाज़ात के बावजूद मीर चाकर का दौर बलोचों के अरूज और खुशहाली का दौर था। मीर चाकर ने कहा था, मर्द का कौल उसके सर के साथ बंधा होता है, और तारीख इस बात की सरेआम गवाही देता है कि मीर चाकर अपने कौल का पक्का था। रोज़ रोज़ के तनाज़ात की वजह से रिंद और लाशरी में अनबन होने लगी, भाईचारे में दरार पड़ने लगी, और फिर आखिरकार लाशरियों ने रिंद कबीले को नीचा दिखाने की खातिर एक जत खातून जो कि मीर चाकर की अमान में थी उसके ऊँटों को नुकसान पहुँचाया। वो खातून रोती हुई मीर चाकर के पास आई। इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। मीर चाकर रोज़ रोज़ के तनाज़ात और झड़पों से तंग आ चुका था। ये सुनकर मीर चाकर ने गुस्से और गज़ब से अपने फ़ौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लाशरी पहले ही जंग के लिए तैयार मौके की तलाश में थे। जो ही इन्हें खबर मिली कि रिंद जंग की तैयारियां कर रहे हैं तो इन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। 20,000 लाशरी जंगजू जवान हर किस्म के महलिक हथियारों से लेस होकर दर्रा नली के पास जमा हो गए और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए जंग के मैदान और मकाम का अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब करने में कामयाब हो गए। ग्वारहम खां लाशरी ने अपने कुछ दस्तों को दर्रा की बाला हिस्सों पर तैनात करके घात में मिटा दिया और उनका मकसद मीर चाकर को घात में फंसाना था। उधर मीर चाकर 12,000 जंगजू बहादुरों के साथ रवानगी के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन फिर किसने चाकर आज़म को रोकने की कोशिश की पर मीर चाकर ना रुके। इससे अगले किस्त में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।